Good morning everyone. Today we will discuss about RH factor, RH incompatibility and rarest blood group golden blood. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है RH कारक, RH फैक्टर के मध्य जो परस्पर विरोधकता है उसके बारे में, और एक बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है गोल्डन ब्लड, उसके बारे में बात करेंगे। RH फैक्टर को 1937 में कार्ल लैंडस्टीनर तथा अलेक्जेंडर एस वीनर ने खोजा था और इसे रिसस फैक्टर भी कहते हैं। इन वैज्ञानिकों ने खरगोश के रक्त में रिसस मॉन्की की लाल रक्त कणिकाओं को इंजेक्ट करके एंटीजन का उत्पादन किया था, जो कि बहुत से मनुष्यों के लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो लाल रक्त कणिकाओं की सतह पे उपस्थित एंटीजन को RH फैक्टर कहते हैं। कोई भी व्यक्ति RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव होगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसकी लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर जो प्राइमरी RH एंटीजन है वो उपस्थित है या नहीं। किसी भी व्यक्ति में एंटी RH या तो रक्त आधान, जिसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, या गर्भावस्था में विकसित हो सकता है। जो मॉडर्न ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी है या जो आधुनिक ब्लड बैंकिंग तंत्र है, उसमें रक्त ग्राहक एवं दाता मीन्स जो डोनर है उनके मध्य रक्त आदान से पूर्व अत्यंत संवेदनशील परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम बात करें RH इनकम्पैटिबिलिटी की, इसका क्या तात्पर्य है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। RH इनकम्पैटिबिलिटी को कहते हैं परस्पर विरोधकता। RH नेगेटिव माँ के रक्त एवं RH पॉजिटिव गर्भस्थ शिशु के रक्त के मध्य जो परस्पर विरोधकता विकसित होती है उसे RH इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। साधारण भाषा में अगर माँ का ब्लड और जो गर्भाशय में जो गर्भस्थ शिशु वृद्धि कर रहा है उसके ब्लड में विरोध है, मीन्स अगर माँ नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, तो वो माँ का जो रक्त है वो एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगा, जो कि गर्भस्थ शिशु के लिए जानलेवा हो सकता है। क्योंकि माँ के रक्त में एंटीबॉडीज़ विकसित हो जाती हैं जो कि RH पॉजिटिव गर्भस्थ शिशु के रक्त को नष्ट करने लगती हैं, जिससे गर्भस्थ शिशु को एनीमिया, विशेष रूप से हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है या अन्य विकार हो सकते हैं, और ये बच्चे के लिए फेटल हो सकता है। यदि हम इस डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट अगर हम ये डायग्राम देखें, फर्स्ट वन, ये 5 डायग्राम बने हुए हैं। यदि RH नेगेटिव मदर तथा RH पॉजिटिव फादर शिशु कंसीव करते हैं और जो गर्भस्थ शिशु है वो RH पॉजिटिव है, सेकंड में RH पॉजिटिव ग्रोइंग फीटस दिखाया गया है, थर्ड में क्या होगा कि जो RH पॉजिटिव गर्भस्थ शिशु की जो RBCs हैं वो माँ के रक्त परिसंचरण में प्रवेश कर जाती हैं। फोर्थ वन में इससे क्या होगा, माँ के रक्त में एंटीबॉडीज़ बनने लगती है। ऑब्वियसली जब भी कोई विरोधी रक्त शरीर में प्रवेश करता है तो ह्यूमन बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। माँ के रक्त में एंटीबॉडीज़ बनने लगती है जिससे वह RH पॉजिटिव RBC से संघर्ष कर सके। फिफ्थ डायग्राम में दिखाया गया है कि जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, अगली RH पॉजिटिव गर्भावस्था में क्या होगा, जो माँ की एंटीबॉडीज़ हैं वो गर्भस्थ शिशु की RBC पे आक्रमण करने लगती हैं और ये बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। उसे एनीमिया हो सकता है, गंभीर शारीरिक विकार हो सकते हैं या ग्रोइंग फीटस की डेथ हो सकती है, तो मदर का मिसकैरेज हो जाएगा। ये एक और डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है प्रेगनेंसी में RH नेगेटिव ब्लड सेल्स हैं मदर की और बच्चे की RH पॉजिटिव ब्लड कोशिकाएं हैं, तो जो फीटस है उसमें एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं।
क्योंकि ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म होता है ब्लड का। जब भी कोई, क्योंकि अब जो विरोधी आरबीसीज हैं बच्चे की, वो एक एंटीजन की तरह कार्य करती हैं। अगर हम इसको सम अप करें और समझने की कोशिश करें कि RH फैक्टर क्या है और RH कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी क्यों है हस्बैंड और वाइफ में। इंसानों में ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर का पता ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया था। कार्ल लैंडस्टीनर को रक्त समूह का जनक माना जाता है। लैंडस्टीनर ने 1901 में ब्लड के अलग अलग ग्रुप की खोज की, जिसे हम ABO सिस्टम कहते हैं। ग्रुप A जिस पर एंटीजन A है, B पर एंटीजन B है, AB जिसमें दोनों A और B हैं, और O जिस पर कोई एंटीजन नहीं है। और अगर हम कंपैटिबिलिटी को देखें, समझने की कोशिश करें, यदि मदर पॉजिटिव RH पॉजिटिव है, फादर भी RH पॉजिटिव है, तो कोई समस्या नहीं होगी गर्भस्थ शिशु के लिए। यदि महिला RH नेगेटिव है, पुरुष भी नेगेटिव है, तो भी गर्भस्थ शिशु के लिए, जो ग्रोइंग फीटस है, उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। यदि महिला RH पॉजिटिव है, पुरुष RH नेगेटिव है, जो ग्रोइंग फीटस RH पॉजिटिव है, तो माँ का RH फैक्टर और बच्चे का सेम है, तो उससे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। समस्या तब होती है जब महिला RH नेगेटिव है, पुरुष RH पॉजिटिव है, जो ग्रोइंग फीटस है वो RH पॉजिटिव है, तो माँ और ग्रोइंग फीटस का जो RH है वो विरोधी हो जाएगा और इससे मदर का ब्लड एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगा। लेकिन इसका उपचार है, महिला को RH इम्यून ग्लोबुलिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे कि मदर का जो ब्लड है वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता और वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब हम एक और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, हमने अभी तक सुना RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव, लेकिन एक रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है गोल्डन ब्लड। सुनकर ही किसी बेशकीमती चीज़ का एहसास होता है। ये खून का दुर्लभ ग्रुप है जो दुनिया के बहुत कम लोगों में होता है। भले ही इस ब्लड ग्रुप वाले को आप खास समझें, मगर हकीकत है ये उनके लिए भी कई बार जानलेवा हो सकता है। तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के अलावा भी एक ब्लड ग्रुप है RH फैक्टर, जिसे RH नल कहा जाता है। जिस ब्लड ग्रुप को गोल्ड ब्लड कहा जाता है, उसका असली नाम RH नल है। RH नल क्या है और इसे इतना कीमती क्यों समझा जाता है? आखिर इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को क्या खतरा होता है? तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने समझा है कि जो रक्त है, जिन लाल रक्त कोशिकाओं से बना होता है, उनके ऊपर एक प्रोटीन की परत होती है जिसे कि एंटीजन कहते हैं। ब्लड टाइप A में सिर्फ एंटीजन A होता है, ब्लड B में B, ब्लड AB में दोनों, और टाइप O में दोनों नहीं होते। लाल रक्त कोशिकाओं में एक तरह का एंटीजन होता है जिसे RHD कहते हैं। ये एंटीजन 61 रिच टाइप के एंटीजनों के समूह का हिस्सा होता है। जब रक्त में RHD हो तो इसे पॉजिटिव कहा जाता है और ना हो तो RH नेगेटिव कहा जाता है। इस तरह से सामान्य ब्लड ग्रुप्स की पहचान करके उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव ऑब्वियसली, और O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। अगर किसी को भी रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़े तो उसके ब्लड ग्रुप का पता होना ज़रूरी होता है। अगर नेगेटिव ग्रुप वाले व्यक्ति को पॉजिटिव वाले डोनर का रक्त चढ़ा दिया जाए तो उनके लिए ये जानलेवा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके शरीर में एंटीबॉडीज़ इस रक्त को अस्वीकार कर सकते हैं। इसी कारण O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना तो एंटीजन A, B होते हैं और ना ही RHD। ऐसे में खून बिना रिजेक्ट हुए अन्य ग्रुप वालों के खून में मिक्स हो जाता है। इस तरह से रक्त के जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, उनमें से जो RH नल है वो सबसे अलग है। अगर किसी भी रेड ब्लड सेल में RH एंटीजन है ही नहीं तो उसका ब्लड टाइप RH नल होगा।
बायोमेडिकल रिसर्च पोर्टल मोज़ेक पर छपे लेख में पेनी बेली ने लिखा है कि पहली बार इस ब्लड टाइप की तुलना 1961 में की गई थी। ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी महिला में ये मिला था। उसके बाद से ये अब तक पूरी दुनिया में इस तरह के 43 मामले ही सामने आए हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में हेमेटोलॉजी में विशेषज्ञ नतालिया विलारोवा ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस तरह का ब्लड आनुवंशिकी रूप से मिलेगा। उन्होंने कहा माता पिता दोनों इस म्यूटेशन के वाहक होने चाहिए। RH नल ब्लड टाइप एक वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी। इस तरह से तो यह यूनिवर्सल ब्लड है जो किसी भी RH टाइप वाले या बिना RH वाले दुर्लभ ब्लड टाइप वाले को चढ़ाया जा सकता है, मगर ऐसा बहुत कम मामलों में किया जाता है क्योंकि इसे पाना असंभव है, लगभग असंभव है। नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी के निदेशक डॉक्टर थियरी पेयर्ड के हवाले से मोज़ेक पे लिखा गया है कि बेहद दुर्लभ होने के कारण ही इसे गोल्डन ब्लड कहा जाता है। बैली के मुताबिक इस टाइप का खून बेशकीमती होता है। भले इस खून को ब्लड बैंकों में बिना किसी नाम पते के स्टोर किया जाता है, मगर ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें वैज्ञानिकों ने अपने शोध के लिए ब्लड सैंपल लेने के इरादे से रक्तदान करने वालों का पता लगाने की कोशिश की है। गोल्डन ब्लड होना कई बार लोगों को महंगा भी पड़ता है। US रेयर डिजीज़ इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक जिन लोगों का ब्लड टाइप RH नल होता है उन्हें हल्का एनीमिया हो सकता है। ऊपर से अगर उन्हें खून चढ़ाने की ज़रूरत हो तो उन्हें सिर्फ RH नल ब्लड ही चढ़ाया जा सकता है, जिन्हें खोजना मुश्किल होता है। न सिर्फ इसलिए कि इस ब्लड टाइप वाले लोग बहुत कम हैं, और अगर दूसरे देश में कोई डोनर मिल जाए तो खून को लाना पेचीदा काम बन जाता है। RH नल ब्लड टाइप वाले लोग ब्राज़ील, कोलंबिया, जापान, आयरलैंड और अमेरिका में रहते हैं। इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वो रक्त को डोनेट करते रहें ताकि उनके लिए भी कभी रिजर्व के तौर पे काम आए, मगर चूंकि इस ब्लड वाले लोग बहुत कम हैं इसलिए उनका खून अन्य ज़रूरतमंदों के काम भी आ सकता है। ये एक डायग्राम है, विकिपीडिया से लिया गया है। अगर हम दोबारा इसको सम अप करें कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव क्या है, तो ये RH पॉजिटिव कोशिका दिखाई दे रही है जिसके सतह पे एंटीजन है, प्रोटीन की लेयर है। अगर ये इसकी सतह पे जो लाल रक्त कणिका है एंटीजन है तो वो RH पॉजिटिव होगी। सेकंड में इस पे कोई एंटीजन नहीं है तो वो RH नेगेटिव होगी। RH पॉजिटिव रक्त कोशिका पर उपस्थित एंटीजन है जो कि इसको RH पॉजिटिव बनाते हैं। इसे नेगेटिव रक्त कोशिका पे एंटीजन उपस्थित नहीं होते। इन्हीं एंटीजन के कारण RH पॉजिटिव रक्त कणिकाएं विशेष एंटीबॉडीज़ के साथ जुड़ती हैं। एक अन्य रेयर ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, वो भी इसी प्रकार का ब्लड ग्रुप है जिसे आप गूगल से सर्च करके जिसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज हमने इस पूरे वीडियो में RH पॉजिटिव, नेगेटिव और एक जो नया रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है RH नल, और उस जिनमें वो होता है उनके ब्लड को गोल्डन ब्लड कहते हैं, उसके बारे में हमने बात की। और सबसे महत्वपूर्ण है कि मेन और वुमेन या हस्बैंड और वाइफ में RH कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर वो कंसीव करते हैं, बेबी कंसीव करते हैं, तो जो गर्भस्थ शिशु है वो स्वस्थ रहे और स्वस्थ तरीके से वृद्धि कर सके। धन्यवाद।